नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। नमस्कार श्रोताओं, आज के हमारे कार्यक्रम हौसलों की उड़ान में आप सभी लोगों का स्वागत है 89.6 एफएम वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ से। आप आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं श्री शंभूलाल जी पाटीदार, जो हमारे प्रगतिशील किसान प्रतापगढ़ जिले के हैं। मेरा नाम शंभूलाल पाटीदार है। मैं खीरोड का निवासी हूँ, प्रतापगढ़ जिला है। और मैं इस संरक्षित खेती में पोली हाउस में अभी खीरा ककड़ी लगा रखी है। जो आम जो खेती होती है ओपन फील्ड में, उससे कहीं ज़्यादा ये कीमत देती है और मैं इसलिए इसको अच्छा मानता हूँ। कहते हैं जब इरादे बुलंद हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। मिलिए शंभूलाल जी से, एक ऐसे किसान जिसकी जिंदगी खेतों और मिट्टी के इर्द गिर्द घूमती है। शंभूलाल जी जिन्होंने अपनी मेहनत, जुनून और नई सोच से अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना दिया। शंभूलाल पाटीदार की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, ये कहानी है हौसले की, संघर्ष की और कामयाबी की। छोटे से गांव से शुरू हुआ उनका सफर आज उन लाखों किसानों के लिए प्रेरणा बन गया है, जो अपनी मेहनत से नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। शंभूलाल ने अपनी जमीन को सिर्फ खेती का साधन नहीं समझा, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाया। उन्होंने पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत को एक नई दिशा दी। हाँ सर, ये पोली हाउस है मेरे पास एक अलग से। मेरे पास 2 पोली हाउस है, लेकिन ये दूसरे पोली हाउस में मेरे पास शिमला की खेती अभी लगा रखी है। इसमें लाल और पीली 2 प्रकार की कैप्सिकम है। ये ब्रह्म है, लाल इब्राहिम एक्सेल सेट का है और इसका प्रोडक्शन लगभग 10 टन से 12 टन के आसपास हो जाता है एक 2016 स्क्वायर मीटर में। और उसके बाद में ये अभी उदयपुर और जयपुर मार्केट में बिक रही है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। शंभूलाल जी ने मुश्किलों का डटकर सामना किया और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। शंभूलाल पाटीदार न सिर्फ अपनी फसलें उगाते हैं, बल्कि दूसरों को भी सिखाते हैं कि खेती में कैसे नए बदलाव किए जा सकते हैं। वो कहते हैं अगर सोच नहीं हो तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। ये शिमला मिर्च के पौधे लगे हुए हैं। इसमें अभी फ़िलहाल प्लास्टिक मल्चिंग लगी हुई है। प्लास्टिक मल्चिंग से एक तो खरपतवार बिल्कुल नहीं उगता है। खरपतवार के लिए किसान को सहूलियत रहती है। दूसरी बात, इसमें पानी की बराबर नमी रहती है, तो नमी बरकरार रहती है और पानी कम लगता है, तो इसके लिए ये फ़ायदेमंद है। और उसके अलावा इंसेक्ट वगैरह जो मिट्टी जनित रोग होते हैं वो भी इस पे पौधे को नहीं आते, इसलिए तो इसका ये फ़ायदा है। हौसलों की उड़ान, जहां हर कहानी बनती है प्रेरणा। सुनिए शंभूलाल पाटीदार जी की संघर्ष और सफलता की कहानी। कलेक्टर महोदया के साथ खास इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो 9 89.6 एफएम पर। जानिए कैसे एक साधारण किसान ने अपनी मेहनत से मिसाल कायम की। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि दिलों को छूने और सोच बदलने के लिए है। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 89.6 एफएम वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ में। और आज हमारे कार्यक्रम हौसलों की उड़ान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ के प्रगतिशील किसान श्री शंभूलाल जी पाटीदार। शंभूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं आप शंभूलाल जी? ठीक हूँ जी, आप मुझे अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं, कौन सा पंचायत से हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, आप कब से किसानी से जुड़े? मैं शंभूलाल पाटीदार, निवासी खीरोड।
प्रतापगढ़ तहसील का रहने वाला हूँ। और मेरे परिवार में मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा और उसकी पत्नी और एक पोता है, 5 सदस्य हैं। और मैं मेरे पिताजी के साथ में खेती के सीखा हूँ उनसे, और उनके बाद में मैं खुद भी खेती में जुड़ गया हूँ। तो आप कितने सालों से खेती कर रहे हैं और कितनी लैंड है आपके पास? मैं विगत 25-30 साल से खेती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जी। पढ़ाई कर रहा था उस समय से ही मैं खेती में मेरा रुझान था, तो खेती करने लग गया। और मेरे पास 30 बीघा ज़मीन है। जी। तो शंभूलाल जी, आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने प्राइमरी शिक्षा तो मेरे गांव से ही ली मैंने, जी। लेकिन मैंने बीएससी जो की है वो प्रतापगढ़ से, जिला प्रतापगढ़ से की। जी। तो किसानी में आपका शुरुआत से रुझान था या बाद में आप किसानी की तरफ मुड़े? नहीं, मेरा शुरू से ही मेरा किसानी की तरफ ज़्यादा रुझान था, इसीलिए मैंने विषय का चयन वही बायोलॉजी से हिसाब से किया था। यहाँ उस समय एग्रीकल्चर विभाग का वो स्कूल नहीं था, तो मेरे को बायोलॉजी लेके उसमें कुछ किया मैंने। जी। तो उसके बाद में पिताजी का भी सहयोग मिला, घर से भाई लोग भी थे मेरे, तो उन्होंने भी मेरा सहयोग किया और खेती में मैं शुरू से रुझान है। तो शंभूलाल जी, आप हमें बताइए किन किन आधुनिक तकनीकों का आप इस्तेमाल करते हैं अपनी किसानी में? खेती में आधुनिक किसान अभी नई तकनीकी में तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पानी की बहुत कमी है अपने ज़िले में, प्रतापगढ़ ज़िले में। तो नई तकनीकी में ड्रिप सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई जिसको बोलते हैं, जी। और स्प्रिंकलर से पानी की सिंचाई, पाइप द्वारा सिंचाई। पहले क्या कि फ्लड ज़मीन में धोरे बना के पानी दिया जाता था, तो उसमें पानी बहुत बिगड़ता था। तो नई तकनीकी आई और नई तकनीक से पाइपलाइन करके खेतों में डायरेक्ट पानी पहुंचाया, तो उससे पानी की बचत हुई। बहुत बढ़िया। तो माइक्रो ड्रिप इरिगेशन से आप पानी की बचत भी करते हैं और अच्छे से अपने खेत की सिंचाई भी करते हैं। इसके अतिरिक्त कौन कौन सी तकनीकों का आपने इस्तेमाल किया? सबसे पहले तो हमने फार्म पॉन्ड बनवाया, जी। जो विभाग कृषि विभाग के द्वारा अनुदान मिला, और यहाँ से हमारे को जानकारी मिली कि इस प्रकार से खेत में पानी की कमी है, तो सबसे पहले आप खेत तले का निर्माण करिए। तो मैंने अनुदान के ऊपर खेत तले का निर्माण किया और वहाँ से पानी हमने खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग किया, तो मेरे को उससे काफ़ी आमदनी मिली। और मुझे बताया गया कि आपके पास 2 पॉली हाउस भी हैं। जी, मेरे पास 2 पॉली हाउस है। एक पॉली हाउस मैंने 2017-18 में लगाया था, तो और दूसरा पॉली हाउस अभी 23-24 में लगा है। तो दोनों में मैं अच्छी खेती कर रहा हूँ। तो जैसे ड्रिप इरिगेशन में पानी का बचाव होता है, पॉली हाउस के क्या फायदे होते हैं, एक बार हमारे श्रोताओं को बताएंगे? पॉली हाउस एक संरक्षित खेती है, जी। जिसमें मौसम को अपने अनुकूलित बना सकते हैं अपन किसान। जी। तो वो और बाहर की खेती में वो मौसम अनुकूलित नहीं रह पाता है, क्योंकि अभी जो वातावरण चल रहा है वो दिन में गर्मी, रात में सर्दी, फिर कभी बारिश हो जाए क्या है, तो वो फसल बिगड़ जाती है। पॉली हाउस में एक ऐसी संरक्षित खेती है ताकि अपने मन माफिक हिसाब से अपन खेती उसमें कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में बताएंगे आप हमारे श्रोताओं को कि आपने प्लास्टिक मल्चिंग से क्या फायदा उठाया? प्लास्टिक मल्चिंग से जमीन में ढोले बना के उसके ऊपर मल्चिंग डाल दी जाती है, और फिर उसमें छोटे छोटे छेद बना के उसमें बीजारोपण करते हैं। सब्जी लगाने के लिए सबसे बढ़िया तकनीक है, जिसमें खरपतवार की समस्या बिल्कुल नहीं रहती किसानों को। और दूसरी बात है, उसमें जो ड्रिप से पानी दिया जाता है ना, तो उसकी नमी बराबर रहती है, तो पानी भी कम लगता है और पौधे चलते रहते हैं लंबे समय तक। बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइए, इन सभी तकनीकों के बारे में आपको सरकार की किन योजनाओं में लाभ मिला, अनुदान मिला, और इन सभी तकनीकों के बारे में आपको सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले कृषि विभाग और उद्यान विभाग प्रतापगढ़, यहाँ से मेरे को इन योजनाओं के बारे में पता चला। तो योजना के पता चला तो सबसे पहले मैंने खेत तले का निर्माण किया, ताकि उससे क्या है कि पानी का रिजर्व हो जाए, ताकि खेत में सप्लाई हो जाए पूरा। उसके बाद में ड्रिप लगाया ताकि पानी की बचत हो, कम पानी में ज़्यादा एरिया में वो पानी जा सके जी। और स्प्रिंकलर का यूज़ भी किया उसमें, ताकि वो भी उससे भी पानी कम ही लगता है।
उसके बाद में मैंने पॉली हाउस लगाए। पॉली हाउस में फिर मल्चिंग का उपयोग किया, उससे भी पानी की बचत। उसके बाद में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, उसमें भी मैंने लगाया एक यूनिट, ताकि उससे भी लाइट के ऊपर डिपेंडेंटता ख़त्म हो गई। किसी भी समय कोई झंझट नहीं, 24 घंटे उसमें मतलब 12 घंटे जब सूर्य चलता है उस समय पानी की वो चला सकते हैं मोटर। तो ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट रहा। और लाइट के लिए फॉल्ट डिफॉल्ट ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, ये सबसे बढ़िया है। तो शंभूलाल जी, अनुदान आपको कितना मिला इन सभी योजनाओं में, कुसुम्बी में, पॉली हाउस में? अलग अलग योजना में अलग अलग अनुदान है। जैसे कि पॉली हाउस में मेरे को 17,05,000 के लगभग अनुदान मिला है जी, एक पॉली हाउस पे। और जैसे सूर्य घर योजना में मिला है 2,29,000 लगभग ऐसा जी। और अपने खेत तलई पे ऊपर भी अनुदान मिला है उसमें। अभी कृषि विभाग के द्वारा जो खेत तलई के अंदर अनुदान दिया जा रहा है वो 73,500 रुपये का अनुदान गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को दिया जा रहा है। बाकी किसान ही अपने हिसाब से करता है उसको। शंभूलाल जी, एक खैरोट में क्लस्टर ऑफ फार्मर्स की भी चयन किया गया है, उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। जी मैम, अभी खैरोट गांव का विभाग के द्वारा चयन किया गया है, जिसमें सामूहिक क्लस्टर योजना बनाई है, जिसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा पॉली हाउस और नेट हाउस शेड नेट का निर्माण करना है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिल सके। उसमें विभाग की तरफ से बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, सब किसानों को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं ये आशा करता हूँ विभाग ऐसे ही हमारा सहायता करता रहे और किसानों को आगे बढ़ाए। तो आप प्रक्रिया सभी किसानों को बताएंगे, यदि किसी को पॉली हाउस के लिए या कुसुम्बी में या पीएम सूर्य घर में किसी भी योजना में लाभ लेना है तो किसान किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं? मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा जटिल समस्या नहीं है। सीधे कृषि विभाग या उद्यान विभाग से संपर्क करके इन सभी योजनाओं का अपन फायदा ले सकते हैं, जिसमें सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जिनमें सब किसानों को ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और सभी किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में नंबर आते ही वो अपना किसी भी ई मित्र पे जाके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है या स्वयं के द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है। तो आपके उत्पादन में इन तकनीकों से कितना सुधार हुआ है? इन तकनीकों को अपनाने से पहले आप क्या क्या उगाते थे, अब क्या उगा पा रहे हैं? आपकी उत्पाद में कितना सुधार हुआ है और आपकी इनकम में कितना सुधार हुआ है, जरा हमारे किसान भाइयों को बताइए। पहले मैं खेती में गेहूं, चने, सरसों ऐसी फसलें लगाता था। अब जैसे नई तकनीकी आई है तो अब थोड़ा चेंजेशन हो गया। अब कुछ मसालेदार पौधे जैसे लहसुन, प्याज और अभी धनिया भी लगा रखा है, तो कुछ ऐसी फसलें भी लगाने और कुछ नकदी फसलें में जैसे कि अमरूद की खेती भी कर रहा हूँ। कैश क्रॉप्स की आप बात कर रहे हैं? जी जी। तो अमरूद की खेती भी कर रखी है, तो वो भी मैंने लगाई। तो इनसे क्या है कि किसान की आमदनी बढ़ी और पॉली हाउस लगाने से। तो पहले आपकी आमदनी कितनी थी और आज के दिन आपकी सालाना आमदनी कितनी है? पहले आमदनी 4 लाख से 5 लाख से ज्यादा नहीं होती थी जी। अब वो 3 से 4 गुना बढ़ गई। अभी 15 से 20 लाख के लगभग आमदनी हो जाती साल भर में। तो सुना श्रोताओं, आपने पॉली हाउस और अन्य तकनीकों को यूज करके शंभूलाल जी ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेके कैसे अपनी इनकम को बढ़ाया, 3 से 4 गुना अपनी इनकम की। और इसीलिए मैं शंभूलाल जी को हमारे जिले का प्रगतिशील किसान आप लोगों को बता रही हूँ। सभी किसान भाइयों और बहनों को यही संदेश हमारी तरफ से है कि इन तकनीकों का इस्तेमाल करके आप भी अपनी खेती को उन्नत बना सकते हैं और अपनी स्वयं की इनकम को बढ़ा सकते हैं। पीढ़ी को, युवा किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी जो युवा पीढ़ी है वो खेती से थोड़ा दूर जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि खेती एक फायदे का सौदा है एक तरह से, तो क्योंकि जैसे बाजार के अंदर भी देखें तो खेती के उत्पादों की बहुत सारी डिमांड है। उसके अलावा नए जो आधुनिक तकनीकी की खेती आई है भी, जैसे पॉली हाउस लगाना, ड्रिप इरिगेशन वगैरह,
तो इनसे क्या है कि ज़्यादा खेती के लिए कोई इतना आप लोगों को करना की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो किसानों आप यदि चाहते हो कि खेती करना है तो खेती में भी आप सबसे बढ़िया है कि अधिक से अधिक आप पैसा कमा सकते हो, 3 से 4 गुना नई आधुनिक तकनीक अपना करके, जैसे कि पोली हाउस है, ड्रिप है ऐसे। तो मैं किसान नए युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि वो खेती से भागे नहीं और खेती भी आप करके अच्छा आप कमा सकते हैं। शंभूलाल जी, आपने हमारे किसान भाइयों और बहनों को बहुत अच्छे संदेश दिए और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इन्होंने अपनी किसानी को उन्नत बनाया, अपनी इनकम को भी बढ़ाया और आने वाले समय भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों से खेती में एक रेवोल्यूशन आने वाला है। तो हमारा भी यही संदेश है कि जो युवा हमारे किसान हैं वो नई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी किसानी को और बढ़ा सकते हैं। शंभूलाल जी, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आप पे बहुत गर्व है। आप इसी तरीके से आगे बढ़ें और अन्य किसानों को भी मोटिवेट करें। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज का हमारा हौसलों की उड़ान कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ की एक मशहूर शख्सियत से। तब तक आप जुड़े रहिए 89.6 FM वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ से।